हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 का जो आज का वीकेंड का वार था और कल का भी वीकेंड का वार था, मुझे तो एकदम बकवास लगा भाई। सल्लू भाई की बात ना किसी में नहीं है भाई। सलमान भाई का जो वीकेंड का वार होता है उसमें बहुत मज़ा आता है, पर कल के भी वीकेंड के वार में कुछ मज़ा नहीं आया, आज के भी वीकेंड के वार में कुछ मज़ा नहीं आया। अब कल जो है वो रवि आएंगे, वो भोजपुरी के हीरो, वो भी यहाँ पे मजाक मस्ती करेंगे ना। हाँ, पिछले वीकेंड के बार में भाई वो टास्क हुआ था, इस बार तो वो टास्क भी नहीं हुआ। तो चलिए इसी के ऊपर हम आज बात करते हैं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो दोस्तों, यहाँ पे रोहित शेट्टी आ जाते हैं और बोलते हैं कि कमांड मैं आज इस घर की मैं संभालूंगा। वहाँ पे वो श्रुतिका को तंगवली का एक्टिंग करने लगाते हैं, वो फिर विवियन, करण, शिल्पा जी को वो दीवार फिल्म में का वहाँ पे एक्टिंग कराने लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आता भाई, ये वीकेंड के बारे में मुद्दे लोगे या यहाँ पे तुम ये करोगे, एक्टिंग करो, ये करो, कुछ भी कुछ भी भाई, कुछ समझ नहीं आया मुझे तो मैं ये बता रहा हूँ कि आज जो यहाँ पे मुझे एक बात अच्छी लगी कि करण को इन्होंने एक्सपोज किया यहाँ पे, कि करण को ये बोला गया कि तुम यहाँ पे जो हो अपने जो मुद्दे हैं वो तुम मुद्दे में तुम नहीं जाते हो और दूसरों के भी मुद्दे में तुम नहीं जाते हो। अब यहाँ पे ये बोला जाता है रजत को कि तुम दूसरों के मुद्दे में क्यों जाते हो। अब करण यहाँ पे नहीं जाता है किसी के मुद्दों में, तो उसको बोला जाता है कि तुम दूसरों के मुद्दे में नहीं जाते, और श्रुतिका अगर वो सारा वाले मुद्दे में जा रही थी तो तुमने उसको क्यों रोका, और तुमने उसको ये इधर बुला के ये क्यों बोला कि तुम यहाँ पे मज़े लो और कुछ नहीं करो। दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं, पढ़े लिखे हैं, और ये यहाँ पे ये बोला। मेकर्स, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कहना क्या चाहते हैं भाई साहब। ना हमें समझ रहा है ना वो घर वालों को समझ रहा है। दोनों तरफ से भी ढोल बजाए जा रहे हैं मेकर्स। एक तरफ से ये बोलते हैं ऐसा, दूसरी तरफ से और कुछ बोलते हैं। अब यहाँ पे करण बोलता है कि सर मैं दूसरों के मुद्दों में नहीं जाना चाहता, सिंपल सी बात है। अगर फिर यहाँ पे रोहित सर बोलते हैं अगर तुम दूसरों के मुद्दों में नहीं जा सकते तो तुम्हारे नज़दीक का अगर जो कोई है, अगर तुम उसके मुद्दों में नहीं जाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करेगा। करण यहाँ पे ये बोलता है कि मैं यहाँ पे उसको जब ज़रूरत होगी मैं तब वहाँ पे चला जाऊँगा। अब भाई साहब ये हो जाता है। अब आते हैं वाइल्ड कार्ड के ऊपर। ये वाइल्ड कार्ड यहाँ पे कशिश को बोलते हैं कि तुमको सिक्स पैक स्नैक्स ये पसंद है। अरे भाई, कल शिल्पा जी से बोले, आज इससे बोल रहे हैं, कल ही बुलवा देते भाई। कल का जो सेम मुद्दे हैं आज भी वही सेम मुद्दे हैं आपके। हाँ, कल एलिस वाला मुद्दा नहीं उठा था, आज वो मुद्दा उठा, पर उसके ऊपर ज़्यादा कुछ यहाँ पे बातचीत नहीं हुई। बातचीत होना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे उसने वुमेन कार्ड जो है वो यहाँ पे एलिस ने खेला था, और उसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे दिखाई गई, और कैसे उसने यहाँ पे रजत को गलत दिखाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे उसको ज़्यादा कुछ लिया नहीं भाई साहब, थोड़ा बहुत यहाँ पे समझाया, बोला, किया और बस हो गया भाई। कल एकता कपूर ने यहाँ पे वुमेन कार्ड के ऊपर इतना सब्जेक्ट झाड़ा, सारा के ऊपर और यहाँ पे चाहत के ऊपर, श्रुतिका के ऊपर, जिसके भी ये बोलना चाहता हूँ। तो कल यहाँ पे एलिस को आपने क्यों नहीं बोला, कल बोल सकते थे। आज आपने यहाँ पे छोटा सा मुद्दा ले लिया फिर से। अब यहाँ पे दिग्विजय से पूछते हैं कि आपने क्या क्या कमिटमेंट करके आई थी और कितने सही रहे कितने झूठ रहे। यहाँ पे दिग्विजय बोलता है कि सर मैं यहाँ पे जो सोच के आया था मैंने वही किया, अब यहाँ से मुझसे कोई लड़ नहीं रहा है सामने से, तो मैं कैसे लड़ूँ। अब ये यहाँ पे ये बोलता है, और रजत मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ यहाँ पे रहता हूँ, और मैं तो यहाँ पे दिग्विजय को ये बोला जाता है अगर रजत गलत रहेगा तो तुम वहाँ पे स्टैंड तुम लोगे, कि उसको क्यों नहीं समझाया जब वो ये दे रहा था। तो वहाँ पे दिग्विजय बोलता है सर मैंने उसको समझाया था, जहाँ वो गलत है मैंने उसको गलत बोला, और जहाँ पे वो सही है मैंने उसका वहाँ पे स्टैंड यहाँ पे लिया है, ऐसे दिग्विजय का कहना था। अब यहाँ पे विवियन से पूछा जाता है भाई साहब कि विवियन ये बोलो कि तुमको इनका गेम कैसा लगता है। विवियन यहाँ पे बोलता है सर यहाँ पे ये आए थे तो बहुत ही जोश शोर में, पर यहाँ पे जैसे ही आए उन्होंने यहाँ पे सबको देखा और सबके जैसे
उनको यहाँ पे जगह बनानी चाहिए और अपना यहाँ पे गेम उनको दिखाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे विवियन ने कही है दोस्तों। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम सारा वाले मुद्दे पे। नहीं, 1 मिनट। जैसे विवियन ये बोलता रहता है तो वहाँ पे रजत अंदर-अंदर उसको कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इंस्टिगेट करता रहता है रजत, और रजत यहाँ पे बोलते-बोलते ये बोलता है कि भाई, तो यहाँ पे विवियन यहाँ पे ये बोलता है कि तुम्हारा स्टैंडर्ड यही है और तुम यही बोलोगे। तो अब रजत को आ जाता है भाई गुस्सा। रजत बोलता है, भाई तेरा स्टैंडर्ड जा गड्ढे में, मैं 2 रैपटे लगा दूँगा, ठिकाने पे आ जाएगा तेरा स्टैंडर्ड। भाई हर जगह रैपटे नहीं लगा सकते रजत भाई, समझा करो भाई। हर जगह तुम रैप्टे दे दूंगा, मोर बना दूंगा, बंदर बना दूंगा, ये कर दूंगा, पेल दूंगा, तू बाहर मिल, तू ये कर, फोन आएगा, धमकी देगी, ये वो। भाई साहब समझ नहीं आ रहा भाई तुम्हारा मुझे, कुछ भी गेम समझ नहीं आ रहा। हर बात में यही बोलते हो कि रैप्टे लगा दूंगा, ये कर दूंगा। अरे भाई दूसरा कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे भाई साहब, आपके पास है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलोगे आप? एक स्टैंडर्ड जो है होता है उसका, विवियन का कहने का ये मतलब होता है कि स्टैंडर्ड जो तुम नीचे नीचे वाली जो बातें कर रहे हो वही तुम्हारा स्टैंडर्ड है। मतलब जो गाली गलौज तुम देते हो, तुम जैसे ये धमकियां देते हो, जैसे तुम्हारी लैंग्वेज होती है, वो होता है स्टैंडर्ड। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है और मेरा स्टैंडर्ड यहाँ पे है, ये विवियन यहाँ पे कहना चाहता था, पर आपने समझा नहीं रजत, और आपने यहाँ पे उसको सही से यहाँ पे दिमाग में अपने फिट नहीं किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं सारा वाले मुद्दे पे। अब यहाँ पे कल जो मुद्दा लिया गया था एकता कपूर ने, वही मुद्दा यहाँ पे रोहित सर ने भी लिया कि तुमने ये बोला और क्या ये सही बात है? तुमने ये बोला कि माँ के कोख से तू कहाँ से आया है, वहीं से आया है, या ये होगा, और तू ये डायपर चेंज कर दो, ये बच्चा है, ये बेबी है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। कितने हद तक ये सही बात है तुम्हारी सारा, ये तुम बताओ। अब यहाँ पे मुझे एक बात पूछना है मेकर से, और यहाँ पे कि कल जो मुद्दा हो गया था उसको दोबारा आज लाने की क्या ज़रूरत थी भाई साहब? और भाई 2 घंटे तो पूरे से कर लेते भाई एपिसोड, कंटेंट खत्म हो गया था क्या आज आपके पास मेकर्स? मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, मज़ा तो कुछ आया नहीं। मज़ा तो कुछ आया नहीं यहाँ पे आज के जो एपिसोड में, बिल्कुल बकवास एपिसोड था भाई साहब। और अब यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि इविक्टेड जो हुआ है आरफीन, ये तो सरासर गलत है भाई साहब। आरफीन को अच्छे खासे वोट मिले होंगे, पर मेकर्स यहाँ पे बग्गा को निकाले नहीं है। बग्गा को निकालना यहाँ पे ज़रूरी था, उसको सबसे कम वोट यहाँ पे बग्गा को मिले होंगे, पर यहाँ पे मेकर्स ने एक गेम खेला, क्योंकि एलिस और ईशा और अविनाश ये चाहते थे कि यहाँ पे सारा को निकाला जाए। अब यहाँ पे मेकर्स ने ये दिमाग लगाया कि जब सारा यहाँ पे झगड़ा कर रही है, ये अब कंटेंट दे रही है, तो उसको आरफिन जो है वो रोक रहा है। जी भाई साहब, आरफिन जो है वो सारा को यहाँ पे झगड़ा करने से रोक रहा है। अब यहाँ पे आरफिन को हम निकालेंगे तो सारा जो है वो अच्छे से कंटेंट भी देगी और झगड़ा भी करेगी। ऐसे यहाँ पे मेकर्स ने ये अपना दिमाग लगाया, दिमाग लगा के एक प्लान तैयार किया है, इसलिए यहाँ पे आरफिन को निकाला गया है। अब यहाँ पे एलिस का जो मुद्दा था, अब एलिस भी उतना कुछ कंटेंट दे नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, तो अगले हफ्ते नंबर आएगा या तो बग्गा या यहाँ पे एलिस का नंबर आने वाला है भाई साहब। इन दोनों में से कोई एक जो है वो अगले हफ्ते में डेफिनेटली यहाँ पे वो जाने वाला है घर। जी बिल्कुल, मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो 100% है, बग्गा या एलिस, इन दोनों में से कोई अभी जाएगा, क्योंकि सारा अभी जो है वो कंटेंट दे रही है और अभी आगे भी उसके पास से ये मेकर्स जो हैं वो कंटेंट जो है वो निकालने में सक्षम रहेंगे, और मेकर्स के दिमाग को आप नहीं जानते हो। तो यहाँ पे ऐसा इनका प्लान था और वो प्लान में वो सक्सेस हो गए। आरफिन को यहाँ पे इविक्ट किया गया दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं जो इनका वो टास्क हुआ शेरो शायरी। अब यहाँ पे जुगलबंदी जो चल रही थी, भाई साहब क्या जुगलबंदी है भाई, कहाँ कहाँ से लाते हो भाई ये इतने भारी भारी शेरो शायरी जो भी तुम कर रहे थे। अब यहाँ पे बी टीम जीत गई भाई साहब।
अब यहाँ पे ये मेकर्स ये देखना चाहते थे कि ए टीम के हेड जो है वो विवियन है, बी टीम के जो है हेड वो करण है। अब इन दोनों में से तुमको जो टीम में जाना है वो टीम में तुम चले जाओ। अब मेकर्स ये देखना चाहते थे कि कौन जो है वो न्यूट्रल है, कौन ये टीमों के अंदर है। भाई साहब दिग्विजय कहीं नहीं गया, श्रुतिका नहीं गई, भग्गा नहीं गया, शिल्पा नहीं गई, आरफिन नहीं गया। अब यहाँ पे अविनाश, विवियन, ईशा, एलिस ये एक टीम बन गई। करण, सारा और यहाँ पे रजत और चुम और एक कशिश, ये 5 लोग एक टीम बी टीम यहाँ पे बन गई। अब इनके अंदर चलने लगी जुगलबंदी भाई साहब। अब ये जुगलबंदी चलती रही, टाइम पास है, टाइम बढ़ाना था बिग बॉस को, तो यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे बी टीम यहाँ पे जीत जाती है। इस तरीके से यहाँ पे आज का जो एपिसोड है, कहने के लिए तो कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि मज़ा ही नहीं है। कल के ही मुद्दे आज उठाए गए हैं, कुछ नवा मुद्दा हुआ नहीं, कुछ टास्क हुआ नहीं, कुछ मज़ा आया नहीं। अभी देखते हैं कल के एपिसोड में मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे इन्होंने वो जो आरफिन को भी जो बाहर जा रहा है भाई साहब, वो तक बाहर जाने का आज कंप्लीट नहीं किया, वो भी कल के ऊपर डाल दिया है अभी। अरे भाई अभी 5 मिनट थे भाई, और 5 मिनट चला सकते थे तुम एपिसोड, वो भी तुमने कल पे ही डाला। क्यों, कुछ ट्विस्ट आने वाला है क्या कल के इसमें कुछ, कि उसको घर में से जाने लगा है, वो सारा हाथ पकड़ेगी, उसका सॉन्ग यहाँ पे चलाएंगे और वो बाहर से अंदर आ जाएगा, ऐसे कुछ होने वाला है क्या बिग बॉस? आज ही खत्म कर देते ना बिग बॉस, उसको भेज देते आरफिन को। अब वो कल के इसमें आपने डाल दिया है, अभी कल वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट ये खा लेंगे, बिल्कुल खाएंगे। अब कल यहाँ पे सारा हमको ये देखने के लिए मिली कि मैं तुम्हारी माफ़ी मांगती हूँ, मैं सॉरी करती हूँ, तो मैं मेरा है बर्थडे गिफ्ट यहाँ पे दे दिया अविनाश, ऐसे वैसे। अब यहाँ पे कल जो है वो दिग्विजय, विवियन और अविनाश, इन तीनों में यहाँ पे लगने वाला है भाई साहब झगड़ा बाथरूम के ऊपर से। दिग्विजय बोलता है मुझे पानी नहाना है और ये बाथरूम अभी साफ़ नहीं है, टाइम गॉड ये साफ़ करवा दो। अब विवियन ये बोलता है कि टाइम रहेगा मैं बता दूंगा और यहाँ पे साफ करवा दूंगा। अब दिग्विजय बोलता है कि कब आप साफ करवाओगे बता देना। विवियन बोलता है कि यहाँ पे घड़ी नहीं है, मैं टाइम नहीं बता सकता। अब यहाँ पे दिग्विजय जाके अविनाश से बोलता है कि तुम्हारा ड्यूटी जो है वो बाथरूम साफ करने का है, तुम बाथरूम यहाँ पे मुझे साफ करके तो मुझे पानी नहाना है। अब यहाँ पे अविनाश बोलता है मैंने एक बार साफ कर दिया है, वो साफ कर दिया, मैं अभी दोबारा साफ नहीं करूँगा। इसी के ऊपर से कल इन दोनों का, तीनों का यहाँ पे झगड़ा होने वाला है। कल का एपिसोड थोड़ा मज़ेदार दिखेगा और आज का उतना कुछ खास नहीं था दोस्तों, और यही मेन मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीकेंड के बकवास। उतना खास मुझे, मेरा मूड तो आज था ही नहीं आने का, पर मैं आ गया दोस्तों। और ये वीकेंड का वार जो है वो भी बकवास था, एकदम मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कल के धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।